Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about essential ICSE mathematics for class 8, chapter operations and Venn diagrams. Exercise 2A, start from question number 2. In my previous video, question number 1 I have already discussed about. So today we are going to discuss about question number 2. Let union set is this. ये एक यूनियन सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं P सेट दिस एंड Q सेट दिस एंड R सेट दिस. फाइंड द फॉलोइंग. हमें ये सेट गिवन है, यूनियन सेट गिवन है, P सेट गिवन है, Q सेट गिवन है, R सेट गिवन है और हमसे P कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं अगर P किसी भी लेटर के ऊपर डैश लगा है या फिर कुछ इस टाइप से लिखा है PC या फिर P1, मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है. इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें. इसका इस P सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट. ये P सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट है. इसको फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं हम? P डैश, अगर हमें P कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होता है तो यूनियन सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना होता है. तो अब हमें P का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो यूनियन में से हमने P सेट को माइनस करा तो जो सेट U है वो क्या है? उसके एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जो P है उसके सेट हैं, उसके एलिमेंट है 5, 6, 7, 8. अब क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है, यानी कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो सेट का तो इसका मतलब हो गया U माइनस P, जो U में हो P में ना हो. तो P के जितने भी एलिमेंट अगर U में है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे उनको. जैसे ये 5 P में है और 5 U में भी है, उसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे. 6 P में है, Q से इसको एलिमिनेट कर देंगे. 7 है, 7 को इसमें से U में से एलिमिनेट कर देंगे. 8 भी इस U में से एलिमिनेट कर देंगे. उसके बाद जितने भी रिमेनिंग यूनियन सेट के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ही P के कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे. 9 एंड 10. ये हमारी P का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड हो गया. नाउ we will find Q dash. Q dash means कि अब हमें इसको यूनियन सेट में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जो यूनियन सेट में हो Q में ना हो, तो यूनियन सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट डाउन कर देते हैं हम पहले. वो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जो Q के हैं वो क्या है? 5, 6 एंड 10. 5 से 5 एलिमिनेट हो गया, 6 से 6 एलिमिनेट हो गया एंड 10 से 10 एलिमिनेट हो गया. रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U सेट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ Q. 7, 8, 9. इट इज द Q dash, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ Q. नाउ वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ R. यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे R को. तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है हमने यहाँ लिख दिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस सेट ऑफ R 5, 6. इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से हम R सेट के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं. तो जो भी रिमेनिंग है वो सेट जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ R आएगा. 7, 8, 9 एंड 10. इट इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ R. नाउ वी विल फाइंड P माइनस Q फॉर दिस. हमें क्या करना है, जैसे हमने ये वाले किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, सिमिलरली हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मीन्स हो गया ऐसे एलिमेंट जो P में है
पी में हो पर क्यू में ना हो, पी में हो क्यू में ना हो, पी में हो पर क्यू में नहीं होने चाहिए। अब क्यू में देखिए 5 है तो पी का जो 5 है वो इसमें नहीं आएगा, इसका सेट नहीं बनेगा, एलिमेंट नहीं बनेगा। 6 है इसमें भी है, तो हम उसको नहीं राइट डाउन करेंगे। इसमें क्या क्या बचा, 5 और 6 को एलिमिनेट हमने कर दिया जो क्यू में थे एलिमेंट, तो जो पी के एलिमेंट बचे वही क्या होंगे, पी माइनस क्यू के एलिमेंट 7 8। हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखकर हमें सुटेबल लगता है तो हम इस तरह से भी इसको राइट डाउन करके इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यूनियन Q और R सेट का यूनियन बनाना है। यूनियन मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यूनियन का मीन्स होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे हमने इसमें Q और R का कॉम्बिनेशन बनाना है यानी का यूनियन बनाना है, तो पहले हम Q के एलिमेंट राइट डाउन कर लेते हैं, Q के एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेते हैं 5 6 10। अब उसके बाद R के लिखेंगे, तो R का जो 5 है वो हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, 6 भी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स जो थे इसके आ चुके हैं। ये हो गया Q और R का यूनियन, ठीक है। अब P एंड R सेट का, P और R सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मीन्स होता है जो इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको हमें उनका सेट बनाना है। तो इन दोनों में P और R में जो कॉमन है 5 इसमें भी है और इसमें भी है, दैट मीन इसमें जो सेट के एलिमेंट आएंगे वो 5 आएगा, और 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इसको 6 लिख देंगे सिर्फ। नाउ हियर वी विल फाइंड P माइनस Q यूनियन R। पहले हम इसमें Q यूनियन R, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में पहले क्या करते हैं, पहले जो भी ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हमें क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में ऑपरेशन है इसमें अप्लाई हो रहा है वही हमें सॉल्व करना है, यानी पहले हमें यूनियन निकालना होगा Q और R का। तो Q और R का जो यूनियन होगा, तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं P के एलिमेंट सेट, P सेट के एलिमेंट्स P सेट के एलिमेंट्स है 5 6 7 8 माइनस। अब Q यूनियन R के एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब है Q और R के दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना, यानी 5 6 10 और 5 6 ऑलरेडी आ चुका है Q में, तो हम इसका जो यूनियन बनेगा 5 6 10 बनेगा। अब इस सेट में से P सेट में से Q यूनियन R को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है कि इस पहले वाले ब्रैकेट में हो पर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस ब्रैकेट में ना हो, यानी 5 और 6 इस ब्रैकेट में है तो इससे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और अब क्या बचा, P में क्या बचा जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स बचे वही नया सेट बनेगा 7 8। It is the answer. Now P minus Q intersection R, तो अब हमें Q इंटरसेक्शन R भी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम P के एलिमेंट्स लिख देते हैं 5 6 7 8। नाउ माइनस Q इंटरसेक्शन R। Q इंटरसेक्शन R का मतलब हो गया जो एलिमेंट्स Q में भी हैं और R में भी हैं, ठीक है, Q में भी हैं और R में भी हैं। तो Q और R दोनों में जो कॉमन है वो है 5 एंड 6, तो 5 6। अब इनमें से एलिमिनेट कर देंगे हम इस पीछे वाली ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट हैं, वो अगर आगे वाली ब्रैकेट में है तो उनको एलिमिनेट कर देंगे। आगे वाली ब्रैकेट में जो भी बचेंगे वही न्यू सेट के एलिमेंट्स होंगे। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ सेट ए लेटर्स ऑफ द वर्ड राइस। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो राइस वर्ड के लेटर्स हैं।
Set B letters of the word nice. Find the following: A union B, B union A intersection B intersection A minus B और B minus A, ये हम इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेट A को हम पहले टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं। जो राइस वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं R, I, C, E एंड सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो नाइस वर्ड के हैं, तो N, I, C, E, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमें ए और बी सेट का यूनियन निकालना है, यानी कि यूनियन का मीन्स क्या होता है कि इनके जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख देना, एक साथ लिख देना। तो हम पहले वाला सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट लिख देते हैं सारे, R, I, C, E। अब आते हैं सेट बी में, N को लिख दिया हमने। अब I हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि सेट ए में प्रेजेंट था, तो हम रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को। C भी नहीं लिखेंगे, C ऑलरेडी लिख चुके हैं। E भी नहीं लिखेंगे क्योंकि E भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो A यूनियन B के जो एलिमेंट्स आ गए वो ये सारे आ गए। अब B यूनियन A निकालते हैं, तो B यूनियन में B के जितने भी एलिमेंट हैं उनको पहले राइट डाउन कर लो, N, I, C, E। अब उसके बाद एक के जितने भी एलिमेंट हैं R, I हम लिख चुके हैं, C भी लिख चुके हैं और E भी लिख चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे B यूनियन A आ गया। अब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, जो A और B दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो उनका सेट जो बनेगा वो इंटरसेक्शन सेट बनेगा। तो A और B में दोनों में कॉमन I है, देखिए I इसमें भी है, I इसमें भी है, लिख लेते हैं। C इसमें भी है, इसमें भी है, तो C भी लिख लेंगे, और E दोनों में है इसलिए E भी लिख लेंगे। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं यहाँ पर B यूनियन V इंटरसेक्शन A, यानी कि जो B और A में कॉमन है तो वही आ जाएंगे जो A इंटरसेक्शन B में आए हैं, I, C एंड E। अब हमें A माइनस B निकालना है, जो A में हो B में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो A में हो पर B में ना हो, ऐसे एलिमेंट का सेट बनाना है। अब देखिए I, C, E ये सारे B में भी हैं, तो ये तो नहीं आएंगे। जो A में सिर्फ R एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है पर B में नहीं है, तो इसका जो सेट बना वो R बना। अब B माइनस A जो है इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि जो B में हो पर A में ना हो। B में ऐसा एलिमेंट N है जो B में तो है पर A में नहीं है, N, इसका आ गया X। आल्सो वेरीफाई दैट, हमें ये भी वेरीफाई करने हैं इसमें। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी कि हम A का B से यूनियन करें या B का A से यूनियन, हम यानी कि A का B से यूनियन करें या B का यूनियन A से करें, आंसर हमारा सेम आता है। तो देखिए अगर हमने A यूनियन B के जो एलिमेंट्स निकाले वो ये निकाले और B यूनियन A के भी वही निकाले, सारे एलिमेंट्स वही हैं। देखिए R, I, C, E, N एलिमेंट सेम है, दैट मीन दोनों सेट इक्वल हैं। अगर हम A का यूनियन निकालेंगे तो इसके एलिमेंट आएंगे R, I, C, E, N, और जब हमने इसके एलिमेंट निकाले तो वो भी N, I, C, E एंड R, यही एलिमेंट्स है। चाहे इनके एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में राइट हैं पर एलिमेंट ये इन्हीं के ही हैं, सेम है, दैट मीन दीज आर इक्वल। तो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाई।
verified. It is verified. Now A intersection B is equal to B intersection A. हम A का इंटरसेक्शन B के साथ निकालें या B का इंटरसेक्शन A के साथ निकालें, आंसर सेम आते हैं. हमने दोनों के इंटरसेक्शन A का इंटरसेक्शन B से निकाला और B का इंटरसेक्शन A से निकाला, तो हमारे एलिमेंट्स होते सेम आए हैं, यानी कि दोनों के जो आए हैं सेम एलिमेंट्स आ गए हैं. दैट मीन्स बोथ आर इक्वल. It is also proved. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए. नाउ पार्ट सी, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे अगर उनके जो सेट है दोनों साइड के सेम आ जाते हैं, दैट मीन बोथ आर इक्वल. देखिए A माइनस बी हमने ऑलरेडी निकाल रखा था. A माइनस बी हमने जब किया था तो हमें जो सेट मिला था वो R मिला था. यूनियन B माइनस A जब हमने निकाला था तो हमें क्या मिला था, हमें N मिला था. ठीक है. अब A यूनियन B, जब A का यूनियन B से किया था तो हमें क्या एलिमेंट मिले थे, R I C E N माइनस, उसके बाद हमें A इंटरसेक्शन B, जब हमने A का इंटरसेक्शन B से निकाला था तो हमारे से ये आए थे एलिमेंट्स I C E. अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है. तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा वो R N, इसमें दो एलिमेंट आएंगे R और N. और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे इस सेट को, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो अगर आगे वाले सेट में है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है. I से I को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, C से C को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, E से E को एलिमिनेट कर दिया जाएगा. बचा क्या, आगे वाली ब्रैकेट, आगे वाले सेट में R और N, तो वही हमारे नए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे जो कि सेम सेट है, यानी बोथ आर इक्वल. इट मीन्स बोथ आर इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के. वेरीफाइड, वेरीफाइड.